जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की अपडेट आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पर आप लोगों के द्वारा ही भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप प्लीज़ हमें सत्संग भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुनिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़ते हैं। गुरु जी कहते हैं जो सत्संग पूरा सुनता है उसका कल्याण होता है। तो संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुनिएगा। तो आइए संगत जी, हमें एक आंटी जी ने सत्संग शेयर किया है, हम आंटी जी के द्वारा ही आपको सत्संग सुनवा रहे हैं। तो आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में उनका सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैंने पहले भी शेयर किए हैं। ये गुरु जी हैं जो हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं और हमसे शुक्राना सत्संग शेयर करवाते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। पावन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है ये अगस्त 10 और 11 का है और हमको 11th को है ना इधर, हाँ, मैं जोधपुर से भारती बोल रही हूँ। सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई। और हम लोग है ना एक शादी पे इनवाइटेड थे 11th ऑफ अगस्त को और हम वहाँ पे गए थे। तो जब हम गए थे तो 2 सेक्शंस थे, एक डिनर के लिए हॉल था और एक स्नैक्स के लिए बाहर लॉन था। तो जब हम लॉन में गए तो वहाँ पर कारपेट बिछा हुआ था। तो जब हमने स्नैक्स खाया तो जब मैं अपनी प्लेट रखने जा रही थी तो मुझे नहीं पता था कि है ना कारपेट के नीचे खड्डा है। तो एकदम से मेरा पैर जैसे ही रखा मैंने तो एकदम से मेरा पैर पूरा टिल्ट हो गया और मैं एक टांग पूरी मेरी मुड़ गई और मैं गिर गई, मेरे हाथ से प्लेट भी गिर गई। बट उस वक्त तो मैं इमीडिएटली उठ गई। गुरुजी साथ होते हैं हमेशा। और फिर गुरुजी ने मेरे को डिनर विनर सब कराया। हल्का सा पेन था, इतना पेन नहीं था। और सब कुछ करके जब हम लोग रात को घर आए उसके बाद जो मेरे घर में आने के बाद भी जो मेरे रूटीन का काम है वो भी मैंने किया। उसके बाद संगत जी, जब मैं बेड पे गई सोने के लिए तो थोड़ी देर के बाद उस लेग में, वहाँ उस पोर्शन में इतना पेन अनबियरेबल पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था। ऐसा लग रहा था शायद हड्डी क्रैक हो गई है या बहुत डेंजर वाली मौत चाहिए। बिना टचिंग के मेरे टांग बहुत बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी और वो पेन 1 घंटा मैंने सहा होगा। ना मुझे नींद आ रही थी, न चैन आ रहा था। और उसके बाद अंकल जी उठे थे वॉशरूम जाने के लिए। तो मैंने उनको भी कहा कि मेरी लेग में बहुत डेंजर पेन हो रहा है, बिल्कुल मैं टच भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। फिर रात के शायद 1:15 बजा था तो उस वक्त फिर मेरे बेटे ने मेरे को एक पेन किलर दिया। और फिर मैं नेक्स्ट डे, संगत जी मंडे था और वो भी लास्ट सोमवार था, मंडे का लास्ट सोमवार था। और मैं चाहती थी कि गुरुजी लास्ट सोमवार मैं शिवालय पे जल चढ़ाने आऊँ। वैसे तो मैं हर मंडे जाती हूँ पर सोमवार के मंडे बहुत अच्छे लगते हैं, इस सावन के मंडे। तो फिर मैं गुरुजी को बोल के सोई थी कि गुरुजी कैसे होगा सुबह को और मुझे आपके मंदिर भी आना है और प्लीज़ गुरुजी आप देख लेना। और फिर मैं 1:30-2 बजे वो टैबलेट लेके सो गई। फिर सुबह 4
सवा 4 एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, गुरुजी ने उठाया। तो जैसे मैंने अपना पैर ज़मीन पे रखा तो मेरा जो पेन था वो सहने जैसा था थोड़ा, और थोड़ा ऐसे मैं थोड़ा-सा लंगड़ा के ऐसे चल रही थी। और उसके बाद मैंने नहाना-धोना जो अपना है वो सब करके अमृत वेले पे बैठी और मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी प्लीज़ मुझे मंदिर बुलाना और इतना ही पेन दो कि मैं घर का काम कर सकूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे को कोई हेल्पर नहीं है, तो प्लीज़ गुरुजी आप इतनी कृपा करना। तो गुरुजी ने अमृत वेले के बाद मेरा थोड़ा पेन और कम हो गया। और उसके बाद गुरुजी का एक सत्संग भी आया कि मेरा कड़क आदेश है, इसे सुन। और फिर मैंने उसे भी सुना, नहीं उससे उस वक़्त नहीं सुना, मैंने बाद में सुना। और फिर मैं धीरे-धीरे करके और मैं फिर मंदिर भी गई। पीछे मेरा बेटा भी उठा 7:30 बजे, तो बोल रहा था कि पापा मम्मी कहाँ हैं? तो पापा ने कहा मम्मी तो गई है मंदिर। मंदिर बिल्कुल मेरे घर के सामने ही है संगत जी, और मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो पॉसिबल नहीं था स्टेयर्स उतरना, जो पेन मुझे रात को था। तो मेरे बेटे को भी बहुत शॉक लगा कि मम्मी रात को तो अनटॉलरेबल पेन था, उधर बिल्कुल टच भी नहीं कर पा रहे थे और मंदिर कैसे गए? हाँ, तो ये तो हमारे गुरुजी हैं जो इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। और फिर मैं मंदिर से आई, उसके बाद जो गुरुजी का भोग लगाती हूँ वो भी लगाया। और धीरे-धीरे फिर उसके बाद मैंने वो सत्संग भी सुना जिसमें संगत जी कह रही थी गुरुजी तो हमारे डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि गुरुजी हमारे डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। और गुरुजी ने धीरे-धीरे मेरे को और 1-2 घंटे में संगत जी मेरा पेन कहाँ गया बिल्कुल मुझे नहीं पता, और मैं बिल्कुल खुद को बिल्कुल नॉर्मल फ़ील कर रही थी। गुरुजी ने बिना डॉक्टर के, मैंने बोला था गुरुजी मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बट संगत जी जो मेरा पेन था, जितना ऐसा लग रहा था शायद हड्डी क्रैक है या बहुत डेंजर वाली मोच है। आज एक छोटी-सी भी मोच आती है तो इतना जल्दी नहीं ठीक होती है, और ये इतनी बड़ी मोच थी या जो भी था अंदर, कहाँ मुझे कैसे हड्डी में लगा था, वो कैसे ठीक हो गया मेरे को बिल्कुल भी ऐसा हो रहा था कि ये कैसे हो गया गुरुजी। गुरुजी की कृपा अपरंपार है, अपरंपार है, उनकी महिमा अपरंपार है। मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी ये तो पेन किलर का असर है, 10-12 घंटे 24 घंटे में उतर जाएगा तो पेन शुरू हो जाएगा। बट संगत जी मैं मन में, मुझे तो पता है कि गुरुजी ने का ट्रीटमेंट कोई पेन किलर और किसी से नहीं होता है, उनका ट्रीटमेंट परमानेंट होता है। और फिर उस दिन मेरे को बस शाम तक, दोपहर तक तो बिल्कुल पेन नहीं था, और उसके बाद मुझे कभी पेन हुआ भी नहीं, ना ही मैंने कोई टैबलेट ली। बट ये मेरे लिए गुरुजी आपकी बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग थी कि आपने मेरा इतना डेंजर वाले पेन में उधर, जब मेरी टांग में मोच भी आई थी, लगा भी था, तब भी आपने मुझे उधर पूरा एंजॉय करवाया, अच्छे से डिनर विनर सब करवाया। घर का आके घर का काम रूटीन वाला जो लास्ट का आता है वो करवाया। उसके बाद बेड पे मुझे पेन दिया, और उसके बाद वो भी सुबह को धीरे 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 वो भी गुरुजी ने ठीक कर दिया। पता नहीं कौन सा मेरा कष्ट था जो गुरुजी ने थोड़े में नहीं बहुत कम में टाल के और संगत जी मुझे ब्लेस किया। उसके लिए गुरुजी मैं आपका दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से शुक्राना। संगत जी गुरुजी की और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी शेयर करवाना चाहते हैं वही शेयर करवाते हैं। और गुरुजी आपका अनंतम मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। आपके कमल चरणों में नतमस्तक होके गुरुजी मैं प्रणाम करती हूँ आपको। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आप इस तरह अपनी बेटियों पर अपनी कृपा करते हो, पूरी संगत पर कृपा कीजिए। सबको गुरुजी जिसको भी ज़रूरत है, जो भी पेन में है, सबकी मदद कीजिए। मेरे दीन दयाल, मेरे कृपाल, हमारे रक्षणहार, हमारे बख्शनहार, हमारे पालनहार। गुरुजी जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मेरे को 1 साल हो गया। यही दिन थे, अगस्त का लास्ट वीक था जब गुरुजी ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा था संगत जी। आज मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी थैंक यू। मेरे ऐसे कौन से कर्म थे जो आपने मेरा हाथ पकड़ा इन 1 साल में। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत। और वो ब्लेसिंग्स मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है संगत जी, जो मैंने अपनी 50 साल की जर्नी में नहीं देखे वो ब्लेसिंग्स कभी भी।
और ना ही मैंने ऐसी जर्नी कभी किसी से सुनी है, ना फ़ील किए, कभी भी नहीं। ये जो जर्नी पे हम हैं, जिधर हमारे गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, ये एक अद्भुत जर्नी है। और जो हम बहुत ब्लेस्ड फ़ील करते हैं गुरुजी, मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है और आपने हर पल मुझे महसूस कराया है, पल-पल मुझे महसूस कराया है कि आप मेरे साथ हैं गुरुजी। आप हमारी अपनी पूरी संगत के साथ हैं। हर बार जब भी मुझे आपकी ज़रूरत हुई है गुरुजी, आपने किसी न किसी वे में मेरे को उसी वक़्त इंडिकेट किया है कि आप मेरे साथ हैं। संगत जी, हर बार गुरुजी इंडिकेट करते हैं, कभी तितली दर्शन, कभी कबूतर दर्शन, कभी मोर की आवाज़, कभी मोबाइल ऑन करने से जो गुरुजी ने नंबर्स की ब्लेसिंग्स देते हैं, 7 नंबर्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखते हैं। ऑलमोस्ट मुझे सारा दिन दिखते हैं। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ मैं, और आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। और भी आपकी ब्लेसिंग्स प्लीज़ मुझसे शेयर करवाना गुरुजी। आपको कोटि-कोटि मैं प्रणाम करती हूँ। हम बहुत ब्लेस्ड हैं गुरुजी, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपने हमारा हाथ पकड़ा है। और संगत जी, हम गुरुजी के पावन मंत्र से इस सत्संग को मैं यहीं विराम देना चाहती हूँ। आइए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सदैव अंग संग रहना गुरुजी, सदैव अपने चरणों में हमें रखना गुरुजी। सबकी मदद करो, सबका भला करो। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं प्लीज़ गुरुजी, उनको भी बहुत ब्लेस कीजिए। और जो इतनी प्यारी संगत, आपकी इतनी प्यारी संगत जो हमारा सत्संग सुनती है, उन्हें भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। सर्वदा भला करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।